जय महाराज जी की। इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है। ज्यों-ज्यों उसकी मांगे पूरी की जाती है, त्यों-त्यों और अधिक गर्जन करता है, त्यों-त्यों और अधिक गर्जन करता है। आज का विशेष अनुभव है महाराज श्री को अनुभव जो सुनाने हैं। अंतः अनुभूति के इस पृष्ठ पर हम हर दिन किसी साधक के दिव्य अनुभव व दिव्य अनुभूति को पढ़ जाते हैं। न केवल पढ़ पाते हैं बल्कि उसके सार को अपने जीवन में भी उतार भी पाते हैं। बड़े ही सरगर्वित होते हैं ये अनुभव। इन सभी अनुभवों को पढ़ते व सुनते हुए कई दिनों से मन में एक बात बार बार उठ रही थी। मुझे तो केवल महाराज श्री के दर्शन ही प्राप्त होते हैं, कभी कभी उनका प्रसाद भी मिल जाता है, पर मुझसे महाराज श्री ने कभी कोई बात और ना ही कोई प्रेरणा। फिर मैं अंतः अनुभूति हेल्पलाइन के नंबर पर फोन करके उन्हें क्या सुनाऊं? मेरे पास तो बताने के लिए कोई बात ही नहीं है। उसी दौरान मुझे एक दिव्य स्वप्न आया और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैंने देखा कि एक खुला ग्राउंड है और उस मैदान में स्वयं महाराज श्री उपस्थित हैं। महाराज श्री एक उच्च आसन पर विराजमान थे और सभी साधक लाइंस में लगे हुए थे। साधकों में संगत भी थी और प्रचारक भी। सभी ने अपने अपने हाथों में कुछ न कुछ थामा हुआ था। किसी के हाथ में कॉपी थी तो कोई बड़ी सी फाइल बना कर लाया था। किसी ने पर्चे पर कुछ लिखा था तो किसी ने फोन पर ही अपने नोट्स बना रखे थे। जानना चाहोगे कि उन सब पर वे क्या लिख कर लाए थे? दिव्य अनुभव। वे सभी अपने छोटे बड़े सभी अनुभवों को महाराज श्री को सुनाने के लिए लिख कर लाए थे। सभी साधक एक एक कर आगे बढ़ रहे थे। वे जैसे ही महाराज श्री के पास पहुंचते तो महाराज श्री पूछते, तुमने क्या अनुभव देखा? महाराज श्री के इतना पूछते ही साधक अपना अनुभव सुनाने लगता। एक के सुनाने के बाद दूसरे की बारी आई, फिर तीसरे की और फिर चौथे की। मैं दूर खड़ी दृष्टा बनकर महाराज श्री की यह दिव्य लीला देख रही थी और भक्तों के दिव्य अनुभवों को सुन भी रही थी। अंतर आत्मा ने कहा, देखो महाराज जी एक एक के से उनके छोटे बड़े हर एक अनुभवों को पूछ रहे हैं। जब महाराज श्री भी समाधि से लौटकर आएंगे और यह दृश्य सत्य होगा तब तुम उन्हें क्या सुनाओगी? क्योंकि तुम ना तो अपने अनुभवों को रिकॉर्ड करवाती हो और ना ही उन्हें कहीं लिख कर रखती हो। उस दिन से मैंने अपने जीवन का एक पक्का नियम बना लिया। अब मैं अपने अनुभव नोट करने और अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पर रिकॉर्ड करवाने शुरू कर दिए। महाराज श्री को अनुभव जो सुनाने हैं। और ऐसी ही सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अनुभवों को अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे रजिस्टर जरूर कराना है और उसको बिल्कुल नहीं भूलना है। और डेली के आने वाले अनुभवों को जरूर पढ़ना है और अपने फैमिली मेम्बर्स में भी जरूर शेयर करना है। और आज 16 दिसंबर है और आज ही कथा शुरू हो चुकी है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा। श्रीमद् भागवत कथा स्थल है चंपा देवी पार्क निकट पैडलेगंज, जीलापुर, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश 273001। आप लोग जो भी इस एरिया में रहते हैं आप लोग इस कथा में जरूर जाएं। और अगर आपके कोई रिलेटिव वहां रहते हैं तो आप उसे जरूर कांटेक्ट करके बताएं कि इस कथा में वो जरूर हिस्सा लें और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इस कथा के बारे में जरूर बताएं। जय महाराज जी की।